मंत्रालय ने सोमवार को कोविड-19 के कुल 1,764 नए केसेस के साथ 1,811 लोगों की रिकवरी दर्ज की। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अब तक देश भर में बड़े पैमाने में टेस्ट किए जा रहे हैं। वहीं यूएई में अब तक कुल 171.1 मिलियन से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यूएई में कोविड-19 के कुल 2,25,157 एडिशनल टेस्ट किए गए, जिससे नए केसेस का पता लगाया गया। देश में अब तक कुल 17,11,16,421 टेस्ट किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ यूएई में जुलाई को कोविड-19 के कुल मामलों की संख्या 9,52,960 हो गई, जबकि कुल रिकवर लोगों की संख्या 9,33,257 हो चुकी है और एक्टिव केसेस की संख्या 17,384 तक पहुंची है। हज से वापस आने वाले लोगों को कोविड-19 का टेस्ट करना होगा और 7 दिनों के लिए आइसोलेट होना पड़ेगा। ईद अल-अजहा के छुट्टी से पहले एक टेलीविजन ब्रेकिंग में यूएई के निवासियों को हाल ही में मामलों की वृद्धि के बीच सतर्क रहने का आग्रह किया गया था। नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि उनके वापसी पर उन्हें अराइवल पर एक ऑप्शनल टेस्ट देने के लिए कहा जाएगा, जिसके बाद चौथे दिन टेस्ट मैंडेटरी किया जाएगा। उन्हें घर पर 7 दिनों के लिए क्वारंटाइन रहना होगा। इस वर्ष हज केवल उन लोगों के लिए प्रतिबंधित है जिन्होंने इससे पहले नहीं किया है। सोमवार को ट्विटर पर रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने निवासियों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस ऑनलाइन प्राप्त करने की प्रक्रिया के बारे में बताया। क्लिक एंड ड्राइव नाम की इस पहल से निवासी अब अपने घर से ही आराम से ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं। ये सिस्टम कुछ इस प्रकार काम करता है जैसे वेबसाइट पर आपको सबसे पहले उत्तर देना होगा कि क्या आपके पास किसी देश का ड्राइविंग लाइसेंस है, और आपके पास किसी भी देश का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो नेक्स्ट स्टेप में आपको अपनी पसंद का लाइसेंस कैटेगरी चूज करना होगा। साथ ही आपको बताते चले कि लाइट व्हीकल ऑटोमेटिक मैनुअल बेसिक पैकेज 3,865 दिरहम से शुरू होता है। वही मोटरसाइकिल का मूल पैकेज 3,675 दिरहम से शुरू होता है। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इन स्टेप्स का पालन करना जरूरी होगा, जिसके अनुसार आपको आई टेस्ट, थियरी लेक्चर जो कि 8 आवर्स के हो सकते हैं, नॉलेज टेस्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो कि 20 आवर्स तक हो सकते हैं, यार्ड टेस्ट, रोड टेस्ट, ड्राइविंग लाइसेंस इश्यूएंस शामिल है। इसके बाद क्लिक करें जहां आप सभी रिलेवेंट वीजा एंड इमिरेट्स आईडी दर्ज करते हैं। वार्षिकों को मास्क पहनना होगा और एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी रखनी होगी। उन्हें अपने मैट्स खुद लानी होगी। वर्शिप प्लेस में एंट्री एंड एग्जिट की निगरानी पुलिस एंड वॉलंटियर्स द्वारा की जाएगी ताकि भीड़-भाड़ को रोका जा सके। ईद के दिन फर्ज की नमाज के बाद मुसल्ला और मस्जिदें खुलेंगी। नमाज से पहले और बाद में इकट्ठा होना या हाथ मिलाना यानी कि गैदरिंग्स एंड हैंडशेक्स प्रतिबंधित है। स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने मंगलवार को कोविड-19 के कुल 1,732 नए केसेस के साथ साथ 1,769 लोगों की रिकवरी दर्ज की। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए यूएई में अब तक 171.3 मिलियन से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यूएई में कोविड-19 के कुल 2,21,968 एडिशनल टेस्ट किए गए, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता लगाया गया। 5 जुलाई को यूएई में कोरोना के मामलों की कुल संख्या 9,54,652 हो गई। रिकवर्ड लोगों की संख्या 9,35,026 हो चुकी है। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 17,347 तक पहुंच चुकी है। सऊदी मिनिस्ट्री और टूरिज्म ने ऐलान किया है कि विजिट वीजा होल्डर को हज करने की इजाज़त नहीं है। टूरिस्ट वीजा होल्डर नॉर्मल दिनों में हज कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें एक्मलना या तो कलना ऐप से बुकिंग करने की इजाज़त होती है, लेकिन हज सीजन के दौरान जो लोग स्पेशली हज करने आते हैं उन्हें ही हज की इजाज़त दी जाती है ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। ईद अल-अजहा के पहले मस्कट म्यूनिसिपैलिटी ने एक नया ऐलान किया है।
इस ऐलान के मुताबिक मार्केट में सब्जी और फल नए समय के अनुसार मिलेंगे। अल मवाले सेंट्रल मार्केट, जहां से फल और सब्जी खरीद सकते हैं, वहां के समय सारणी में बदलाव किया गया है। नगर पालिका ने अपने बयान में कहा है कि अल मवाले सेंट्रल मार्केट में फल और सब्जियां अगले शुक्रवार तक सुबह 4:30 बजे से रात 10 बजे तक मिलेंगी। बताया गया है कि होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर सभी के लिए यही समय लागू किया जाएगा। होलसेलर्स गेट नंबर 1 और ग्राहकों को गेट नंबर 2 से एंट्री करने की इजाजत होगी। जनरल अथॉरिटी ऑफ इस्लामिक अफेयर्स एंड एंडोर्समेंट के साथ मिलकर अलुसिन ऐप पर ऑनलाइन हज परमिट सर्विसेज को लॉन्च किया गया है। जो लोग कोविड-19 के खिलाफ पूरी तरह से वैक्सीनेटेड है और बूस्टर डोज जिन्होंने ले लिया है, उन्हें ग्रीन ई परमिट दिया जाएगा। यात्रियों को यात्रा के 72 घंटे के अंदर का नेगेटिव PCR टेस्ट रिपोर्ट दिखाना आवश्यक होगा। ओमान एयरपोर्ट ने अपने बयान में कहा है कि बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सनअल्लाह एयरपोर्ट के बीच उड़ानों का संचालन शुरू कर दिया गया है। हर सप्ताह उड़ानों का संचालन किया जाएगा। यूएई के विजिट वीजा और वर्क वीजा के अपडेट्स के बारे में आप सबको जानकारी होना बहुत जरूरी है। वर्क वीजा में जब आप यहाँ रहते हैं तो आपको पता है कि अगर आप 7 दिन तक काम पर नहीं जाते हैं या कंपनी से आपका कोई कनेक्शन नहीं होता है, तो कंपनी आप पर एक्सपाउंडिंग का केस लगा सकती है। ये रूल पहले था और अब भी है, पर अपडेट ये हुआ है कि अगर बिना कंपनी को बताए, बिना वीज़ा कैंसिल किए हुए आप यहाँ से एग्जिट होते हैं या फिर कंपनी को बिना बताए 7 दिनों से ज़्यादा यहाँ पे रहते हैं, तो फिर कंपनी आपके ऊपर एक्सपाउंडिंग का केस कर सकती है। अब पूरा सिस्टम ऑटोमेटिक हुआ है, ऑनलाइन हुआ है। अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो कंपनी की तरफ से कंप्लेंट हो जाती है और वो सही रहती है या फिर कंप्लेंट नहीं भी जाती है या वीज़ा एक्सपायर हो जाता है, रिन्यूअल नहीं कराया होता है, बार बार फाइन लगता है, तो सिस्टम में ऑटोमेटिक आपको एक्सपाउंड किया जाता है। इसके वजह से आप यूएई में 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर के लिए बैन हो सकते हैं। यूएई में ईद अल अजहा स्पेशल प्रेयर्स की समय सारिणी जारी की गई है। यूएई में 9 जुलाई को मस्जिद और मुसल्लास में प्रेयर्स की जाएगी। अबू धाबी सिटी में सुबह 5:57 पर ये प्रेयर की जाएगी। वहीं अलायान में सुबह 5:51 पर की जाएगी। मरीना जायद में सुबह 6:02 पर, तो दुबई में सुबह 5:53 पर, शारजहां और आजमान में सुबह 5:52 पर प्रेयर की जाएगी। इसके साथ सभी को कोविड सेफ्टी के प्रोटोकॉल्स का पालन करना आवश्यक है। दुबई के रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बुधवार को ईद अल अजहा की छुट्टी के दौरान अपने सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के बिजनेस आवर्स की घोषणा की। रिवाइज टाइमिंग में कस्टमर हैप्पीनेस सेंटर पे पार्किंग जोन्स, पब्लिक बसेस, दुबई मेट्रो एंड ट्राम, मरीन ट्रांजिट ट्रेन और सर्विस प्रोवाइड सेंटर्स शामिल हैं। अथॉरिटी ने कम्युनिटी मेंबर्स से कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य संबंधी एहतियाती उपाय का सख्ती से पालन करने का भी आग्रह किया है। दुबई पुलिस ने सभी निवासियों को कोविड सेफ्टी रूल्स का पालन करने के लिए आग्रह किया है, जैसे कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखना। स्पीड लिमिट्स से बचने के लिए मोटरिस्ट को स्पीड लिमिट्स का पालन करने के लिए कहा गया है। रेजिडेंट्स 901 पर कॉल करके किसी भी उल्लंघन की रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने बुधवार को कोविड-19 के कुल 1,690 केसेस के साथ साथ 1,568 रिकवरी दर्ज की। इसके साथ 3 लोगों की मृत्यु भी दर्ज की गई। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए यूएई में अब तक 171.6 मिलियन से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यूएई में कोविड-19 के कुल 2,64,135 एडिशनल टेस्ट किए गए, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता
को यूएई में कुल कोविड-19 के मामलों की संख्या 9,56,382 हो गई, जबकि रिकवर लोगों की संख्या 9,36,594 हो चुकी है। कोरोना से यूएई में अब तक कुल 2,322 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 17,466 तक पहुंच गई है। दुबई में हिंदुस्तानी मनोज मधुसूदन ने 3 हफ्तों में दूसरी बार 70,770 दिरहम का इनाम जीत लिया। सितंबर 2021 से शुरू होने वाली इमिरेट्स ड्रॉ में मनोज हिस्सा ले रहा है। इस बार 3 हफ्तों के अंदर अंदर मनोज ने डिफरेंट ड्रॉज में 2 बार 70,770 दिरहम के इनाम जीत लिए। आगामी सीजन के दौरान शारजाह में एक न्यू कैमल रेसिंग फेस्टिवल होगा। स्टेट न्यूज एजेंसी WAM ने गुरुवार को बताया कि शारजाह के शासक डॉक्टर शेख सुल्तान बिन मोहम्मद अल खासमी ने कार्यक्रम के संचालन के लिए $6 मिलियन लॉकेट करने का आदेश दिया। ये फेस्टिवल 2022 से 2023 के रेसिंग सीजन के दौरान अल्दे स्क्वायर में होगा। शारजाह स्पोर्ट्स काउंसिल के अध्यक्ष ऐसा अल हसनी ने शासक को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि अमीरात में ये खेल को और बढ़ावा देगा। दुबई के रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने मोटर चालकों को अमीरात रोड की ओर लहबाग स्ट्रीट पर चल रहे सड़क कार्यों के लिए अलर्ट किया है। RTA के अनुसार 30 जुलाई तक सप्ताह के दिनों में सड़क का काम किया जाएगा। इससे मोटर चालकों को सावधानी से वाहन चलाने और क्षेत्र में सड़क के संकेतों का पालन करने की सलाह दी। RTA ने ट्वीट किया कि लहबाग स्ट्रीट पर लहबाग रोड अराउंड से अमीरात रोड की दिशा में सप्ताह के दिनों में 30 जुलाई 2022 तक सड़क पर कार्य चलेगी। कृपया सड़क पर सतर्क रहें और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए डायरेक्शनल साइंस का पालन करें। शारजाह नगर पालिका ने गुरुवार को घोषणा की। शारजाह में सार्वजनिक पार्किंग शुक्रवार से सोमवार 11 जुलाई तक ईद अल अजहा के दौरान 4 दिनों के लिए फ्री होगी। पार्किंग शुल्क 12 जुलाई को फिर से शुरू होगा। शारजाह नगर पालिका ने अपनी सलाह में स्पष्ट किया कि मुफ्त पार्किंग शुक्रवार और आधिकारिक छुट्टियों सहित 7 डे पेड पार्किंग जोन कवर नहीं करती है, जिन्हें ब्लू पार्किंग इंफॉर्मेशन साइंस द्वारा पहचाना जा सकता है। स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने गुरुवार को कोविड-19 के कुल 1,688 नए केसेस के साथ साथ 1,667 लोगों की रिकवरी दर्ज की। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए यूएई में अब तक कुल 171.8 मिलियन से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यूएई में कोविड-19 के कुल 2,71,133 एडिशनल टेस्ट किए गए, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता लगाया गया। 7 जुलाई को यूएई में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 9,58,070 हो गई है, जबकि कुल रिकवर लोगों की संख्या 9,38,261 हो चुकी है। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 17,487 तक पहुंच चुकी है। शारजाह लेबर स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा इंडियन एसोसिएशन के साथ मिलकर नियोजित ईद अल अजहा विद लेबरर्स नामक प्रोग्राम में कामगारों को स्पेशल ट्रीट दी गई। शनिवार को ईद अल अजहा के मौके पर शारजाह लेबर कैंप के लोगों को स्पेशल ट्रीट दी गई। लेबर पार्क में करीब 4,000 कामगारों ने ईद प्रेयर्स की। यहाँ पे कामगारों को बोतलों में पानी, खीर, फूड पार्सल, जिसमें बिरयानी, जूस और कई सारे आइटम और गिफ्ट भी थे। इसके अलावा कामगारों का खेल के द्वारा मनोरंजन किया गया और इसके बाद हेल्थ चेकअप भी किया गया। कामगारों ने कहा कि इस बार ईद काफ़ी अलग थी और काफ़ी सभी सुविधाएं भी मिली। आयोजकों ने बताया कि हमारी जिम्मेदारी थी कि कामगारों के चेहरे खिले और उन्हें बेहतर सुविधाएं मिले।
अगर कामगार कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक काम नहीं करता है, सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करता है, काम करने के दौरान कामगार पीता है या ड्रामा करता है, अगर बिना कारण के कामगार काम से गायब रहता है, बिना बताए कामगार दूसरी कंपनी के लिए काम करने लगता है, या फिर अपने फायदे के लिए कामगार अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है, तो एम्प्लॉयर बिना नोटिस दिए कामगार को सस्पेंड कर सकते हैं। यूएई में एम्प्लॉयर्स वर्कर को बिना नोटिस दिए काम से सस्पेंड कर सकता है, लेकिन इसके लिए एम्प्लॉयर को कामगार के खिलाफ रिटर्न इंक्वायरी सबमिट करनी होगी। इसमें कई तरह के शर्तों को शामिल किया गया है, जैसे कि अगर कामगार नकली सर्टिफिकेट प्रस्तुत करता है या फिर दूसरे व्यक्ति के स्थान पर काम पर आता है, कामगार कोई ऐसा काम करता है जिसकी वजह से एम्प्लॉयर को फिजिकल लॉस से गुजरना पड़ता है। श्रम मंत्रालय को इसके बारे में 7 वर्किंग डेज के अंदर सूचना देनी होगी। अबू धाबी में रविवार को पार्किंग और टोल फ्री रहेगा। 15 जुलाई से अबू धाबी के निवासी शुक्रवार के बजाय रविवार को फ्री पार्किंग और डाक टोल का लाभ उठा सकेंगे। इसकी घोषणा अबू धाबी के नगर पालिका और परिवहन विभाग ने की। इससे पीक आवर्स के दौरान ट्रैफिक रूल्स में सुधार करने और अमीरात में रोड सेफ्टी को एनहांस करने में योगदान रहेगा। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने रविवार को कोविड-19 के कुल 1599 नए केसेस के साथ साथ 1731 रिकवरी दर्ज की। साथ ही एक व्यक्ति की मृत्यु भी दर्ज की गई। यूएई में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए अब तक 172.5 मिलियन से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यूएई में कोविड-19 के कुल 1,99,841 एडिशनल टेस्ट किए गए, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता लगाया गया। 10 जुलाई को यूएई में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 9,62,937 हो गई और रिकवर्ड लोगों की संख्या 9,43,368 हो चुकी है। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 17,245 तक पहुंच गई है। यूएई में कोविड-19 से अब तक कुल 2,324 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। यूएई गवर्नमेंट ने जो लोग यूएई से दूसरे देशों में पैसे भेजते हैं उन सभी को ये चेतावनी दी है कि रजिस्टर प्रूफ लाइसेंस होल्डर द्वारा एक्सचेंज से ही आप पैसे भेजें। आईडी प्रूफ शो करके ही पैसा भेज सकते हैं। अगर इस ट्रांजैक्शन में कोई दिक्कत आ गई तो यही आईडी प्रूफ काम आ सकता है। इसके साथ ही कंट्री के अंदर भी पैसों की लेन देन होती रहती है। यूएई गवर्नमेंट ने ये कहा है कि आप अगर बैंक से पैसा लोन ले रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट देना होगा। ये इंटरेस्ट रेट बहुत कम है। इसके अलावा आप कोई पर्सनल लोन अपने जानकार व्यक्ति से या फ्रेंड से ले रहे हैं तो इंटरेस्ट 0% देना होगा। अगर वो व्यक्ति इंटरेस्ट मांग रहा है तो पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए। ऐसे तरह से इंटरेस्ट लेना इलीगल है। मैक्सिमम एजेंट लोग काम देते हैं, वही लोग फर्स्ट सैलरी से पैसे रख लेते हैं और साथ में इंटरेस्ट भी मांगते हैं। ये बिल्कुल इलीगल काम है। ये काम बंद करने के लिए ही गवर्नमेंट ने चेतावनी दी है कि इस तरह से काम न करें। यूएई में पार्किंग उल्लंघन को लेकर नियमों का पालन आवश्यक है, क्योंकि अगर कोई पार्किंग से जुड़े नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। भारी जुर्माने से बचने के लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा। अगर आप अपनी कार ऐसी जगह पार्क करते हैं जिसके कारण दूसरों की कार ब्लॉक हो जाती है और निकालने का रास्ता नहीं मिल पाता है, ऐसी स्थिति में आप पर 500 दिरहम का जुर्माना लगाया जा सकता है। दुबई में अगर आपकी कार इस तरह के सिचुएशन में फंस जाती है तो इसकी सूचना तुरंत दुबई पुलिस को रिपोर्टिंग व्हीकल ऑब्स्ट्रक्शन के माध्यम से ऑनलाइन करनी होगी। इसके अलावा आप अपनी कार नो पार्किंग जोन में पार्क करते हैं तो आप पर 1000 दिरहम का जुर्माना लगाया जा सकता है। सही स्थिति पर पार्क न होने की स्थिति में 500 दिरहम का जुर्माना लग सकता है। बस स्टॉप के पास पार्क करने पर आवागमन में परेशानी होती है और भीड़ इकट्ठा हो जाती है। ऐसी स्थिति में 200 दिरहम का जुर्माना लगाया जा सकता है।
वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में उछाल के कारण जुलाई में अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचने के बावजूद संयुक्त अरब अमीरात में ईंधन की कीमतें 110 से अधिक देशों की तुलना में अभी भी सस्ती है। यूएई में रिटेल फ्यूल प्राइसेस जुलाई में अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर यानी 4.63 दिरहम प्रति लीटर तक पहुंच गई। जनवरी 2022 से अब तक कीमतों में लगभग 75% की वृद्धि हो गई है, क्योंकि सुपर 98 तेल की कीमत साल के शुरुआत में 2.65 दिरहम प्रति लीटर थी, जो बढ़कर जुलाई में 4.63 दिरहम प्रति लीटर हो गई है। ग्लोबल पेट्रोल प्राइसेस.com के आंकड़ों के अनुसार देश में ईंधन की कीमतें 117 देशों की तुलना से सस्ती है और खाड़ी देशों सहित अन्य 50 देशों की तुलना में महंगी है। यूएई के स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने सोमवार को कोरोना के कुल 1584 नए केसेस के साथ साथ 1546 रिकवरी दर्ज की गई। कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए यूएई में अब तक 172.5 मिलियन से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में यूएई में कोविड-19 के कुल 1,62,046 एडिशनल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता लगाया गया। 11 जुलाई को यूएई में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 9,64,521 हो गई, जबकि रिकवर लोगों की संख्या 9,44,914 हो चुकी है। एक्टिव केसेस की संख्या 17,283 तक पहुंच चुकी है। शारजाह नगर पालिका ने वाहन के मालिकों के लिए एक निर्देश जारी किया है। नगर पालिका ने कहा है कि जिन वाहन चालकों का वाहन जब्ती का समय 6 महीने से अधिक हो चुका है, उन्हें तुरंत इस बात की रिपोर्ट कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट में करनी चाहिए। नगर पालिका द्वारा जारी किया गया है कि ऐसे जब्त किए वाहनों के मालिक ने वाहन छुड़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके लिए इंडस्ट्रियल एरिया फायर के डिपार्टमेंट में 11 जुलाई से संपर्क करना चाहिए। 11 जुलाई से लेकर अगले 4 दिनों तक ये सेवा दी जाएगी। यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान 14 जुलाई को इजराइल, इंडिया और अमेरिका के नेताओं के साथ I2U2 के पहले नेताओं के शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस बैठक का उद्देश्य पानी, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा जैसे 6 पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में जॉइंट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करना है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडर्नाइजेशन, इंडस्ट्रीज के लिए लो कार्बन डेवलपमेंट पाथवे, पब्लिक हेल्थ के में सुधार और महत्वपूर्ण रूप से ग्रीन टेक्नोलॉजी के विकास को बढ़ावा देने में मदद करने के लिए प्राइवेट सेक्टर से इन्वेस्ट और विशेषज्ञता जुटाने का इरादा रखता है। इस समिट में नेता संबंधित क्षेत्रों और व्यापार और निवेश में आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए I2U2 के इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एक दूसरे के हित से जुड़े अन्य सामान्य क्षेत्रों के भीतर संभावित जॉइंट प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे। ये प्रोजेक्ट आर्थिक सहयोग के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है और ये प्रोजेक्ट बिजनेस फील्ड से जुड़े लोगों और वर्कर्स के लिए नए अवसर देगा। शारजाह में पुलिस वाले को सम्मानित किया गया है। तुरंत कदम उठाकर उन्होंने भारी नुकसान होने से बचा लिया। शारजाह पुलिस के पुलिसमैन फादा मोहम्मद अब्दुल रहमान को कर्नल डॉक्टर अली अल मोहम्मदी, डायरेक्टर ऑफ द ईस्टर्न रीजन पुलिस डिपार्टमेंट के द्वारा सम्मानित किया गया है। खुरखफान में एक भारी वाहन में आग लग गई थी। इस समय वे अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, लेकिन उन्होंने तुरंत मामले को अपने हाथ में लिया और काबू पाया। अल-मोदी ने कहा कि अब्दुल रहमान पूरे शारजाह के लिए अब एक रोल मॉडल है। अब्दुल रहमान ने खुशी व्यक्त की और कहा कि लोगों को बेहतर सुविधाएं देंगे। ईद अल अजहा के दौरान दुबई की सड़कों पर ट्रैफिक एक्सीडेंट में 2 लोगों की मौतें
हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि छुट्टी के दौरान कुल 9 हादसे हुए। दोनों मौतें ईद अल अजहा के पहले दिन पैदल यात्री के साथ वाहन टक्कर के परिणाम स्वरूप हुई। दुबई पुलिस के यातायात विभाग के कार्यवाहक निर्देशक कर्नल जुमा बिन जैदान ने शनिवार को इन मौतों की पुष्टि की और कहा कि ईद अल अजहा के पहले दिन 5 यातायात दुर्घटनाएं हुई, जहां 2 लोगों की मृत्यु हो गई। 3 टक्कर दुर्घटनाओं में 4 लोग घायल हो गए। यूएई में स्वास्थ्य और रोकथाम मंत्रालय ने मंगलवार को कोरोना के 1554 नए केसेस के साथ साथ 1288 रिकवरी दर्ज की गई। यूएई में कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए 172.8 मिलियन से अधिक टेस्ट किए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के कुल 1,23,037 एडिशनल टेस्ट किए गए, जिसके माध्यम से नए केसेस का पता लगाया गया। 12 जुलाई को यूएई में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या 9,66,075 हो गई, जबकि कुल रिकवर्ड लोगों की संख्या 9,46,202 हो चुकी है। वहीं एक्टिव केसेस की संख्या 17,549 तक पहुंच गई है। खाड़ी देशों में काम करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार कई सारी व्यवस्थाओं के करने के बाद ही काम पर जा पाते हैं, लेकिन उसके बाद भी यह राह आसान नहीं होती। एजेंट्स के द्वारा लुभावने ऑफर और धोखेबाजी से बचने के बाद ही ये रास्ता तय किया जा सकता है। राजस्थान में हुए एक घटना के मुताबिक एक व्यक्ति के पास वीज़ा होने के बावजूद उसे एयरपोर्ट पे अधिकारियों ने रोक लिया। इसकी वजह जानकर आप चौंक जाएंगे। दरअसल जयपुर में एक व्यक्ति दुबई काम पर जाना चाहता था। इसके लिए उसने तमाम तरीके ज़रूरी कदम उठाए और सारी प्रक्रियाओं को पूरा किया। अपने ही दोस्त से उसने वीज़ा लिया, जिसकी कीमत उसको 3 लाख रुपए देकर चुकानी पड़ी। वो जयपुर एयरपोर्ट पर जैसे ही पहुंचा, उसको अधिकारियों ने रोक लिया। पता चला कि उसको जो वीज़ा दिया गया था वो नकली था। मामले की जांच अभी जारी है।